हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं, जिनके बड़े बड़े रुतबे हैं, दबदबे हैं, उनका मान है, सम्मान है, बावकार है और ऐसे स्वाभिमान वाले हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने उन्हें जनाब पूरी दुनिया के इंसानों में अशरफ घोषित फरमा दिया और इरशाद फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात। ऐसे ऐसे नबी आए हैं धरती के पर्दे पर कि डायरेक्ट जिन्होंने अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलते रहो सुभान अल्लाह। मगर उनमें से कोई भी फुल जनाबे वाला पढ़ा लिखा अल्लाह के यहाँ से नहीं आया। 1,24,000 आए मगर फुल पढ़ा लिखा हजरात मोहतरम कोई नहीं आया। मुस्तफ़ा जान रहमत अकेली हस्ती है ज़माने की, इकलौते पैगंबर हैं दुनिया के, वो इंसानों में अकेले इंसान, वो नबियों में अकेले नबी और वो पैगंबरों में अकेले पैगंबर, वो उलुल अज़्म पैगंबर। ये बात देवबंदियों को हजम हो या ना हो मगर ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया के पर्दे पे अकेली हस्ती है हुजूर की जो अल्लाह के यहाँ से फुली जनाब डेकोरेटेड और अल्लाह के यहाँ से फुली एजुकेटेड तशरीफ लाए। वाह वाह वाह, दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, फुली एजुकेटेड और फुली डेकोरेटेड। अब लोग कहते हैं नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, मादल्ला है, सदबार मादल्ला, सदबार मादल्ला। देवबंदी पागल हैं जनाबे वाला जो नबी को अपनी तरह कहते हैं और किताबों में लिख मारा कि वो नबी हमारी तरह हैं। अबे तुम्हारी तरह आईने में जरा अपने चेहरे तो देख लो, अपने मुंह तो देख लो। नबी ये पाक दुनिया में अकेले हैं जो फुली एजुकेटेड आए हैं। जब वो अकेले हैं तो मुझे बताओ जनाबे वाला उनकी तरह कौन हो गया? वो फुली एजुकेटेड है और दुनिया में कोई फुली एजुकेटेड नहीं। किसी को 10 भाषाओं का इल्म है, किसी को 20 भाषाओं का इल्म है, किसी को 25 भाषाओं का इल्म है, मगर जनाबे वाला मुस्तफा फुली एजुकेटेड है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाबे वाला 6 लाख भाषाओं का एक्सपर्ट बनाया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं हजरत आदम को सिखाई अल्लाह ने। मेरा अल्लाह फरमाता व अल्लमा आदम अलअस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम दिए। उन्हें जनाबे वाला एक तरफ मजहब का इल्म दिया तो दूसरी तरफ दुनिया का ऐसा इल्म दिया सुभान अल्लाह कि उन्हें कृषि का एक्सपर्ट बना डाला। वो एग्रीकल्चर के माहिर थे, उन्हें पता था कि ये जमीन अव्वल है, ये जमीन दोम है, ये जमीन भूड़ है, ये रेता है। उन्हें पता था कि जुताई कैसे होगी, बुवाई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी, नराई कैसे होगी, बालों में से दाना कैसे निकलेगा। उन्हें पता था, अल्लाह ने उन्हें माहिर कर दिया था। वो दुनिया के उलूम में भी माहिर थे, वो मजहब के उलूम में भी माहिर थे, मगर सैयदना आदम की 6 लाख और 7 लाख भाषाओं में एक्सपर्ट होना हजरत मोहतरम इससे भी कहीं ज्यादा मुस्तफा को वाह वाह वाह, दारे तकबीर, दारे रिसालत, चश्मे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान फिसाई किबला मुरादाबादी, दारे हैदरी। कभी कभी लगा दे करो भाई। ये दरअसल मौलवी नहीं है, नहीं ये हाफिज है और लगता मौलवियों की तरह है। तो जब ये तमाशा करता है तो तुम ये समझते हो कि मौलवी है, लेकिन ये मौलवी है नहीं। इसे तो कहीं से खबर मिल जाती है कि मझोली में जलसा हो रहा और ये चला आता है बिन बुलाए। गरीब आदमी है, नारों से काम चला लेता है। कुछ समझ में आ गई है? अब हर 5 मिनट में नारा मत लगाना, 10 मिनट में लगाना। पूरी तकरीर में 10 ही नारे होने चाहिए। हजरत आदम, तवज्जो है आपकी?
हजरत आदम को इतना इल्म दिया, मगर जनाबे वाला उनसे कहीं ज्यादा मुस्तफ़ा को इल्म दिया। अब अंदाजा लगा लो नबी का इल्म कितना होगा, तुम्हारे मेरे महबूब का इल्म कितना होगा, आमिना के लाल का इल्म कितना होगा। हजरत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाब साइंस का माहिर बना डाला था। उस जमाने में हजरत नूह ने इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाई थी, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाई थी, कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के साइंस वालों को टर्की के पहाड़ों पे हजरत नूह की कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है तो साइंस वाले अंगुष्ठ बदलना है, दांतों तले उंगली दबाए पड़े हैं। तो उस जमाने में जबकि लोगों के पास इस तरह की कल्पनाएं नहीं थी, हजरत नूह ने ये कश्ती कैसे बना डाली थी। हजरत मोहतरम इससे ज्यादा इल्म जनाबे वाला अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया था। अब आप समझ लो नबी के पास कितना इल्म होगा। हजरत दाऊद को अल्लाह ने हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वअल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम, और हमने हजरत आदम को ज़रागरी का इल्म दे दिया। वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाबे वाला, उन्हें खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी, उन्हें भट्टी और भट्टे की जरूरत नहीं थी, उन्हें जनाबे वाला किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लोहे को अल्लाह ने उनके हाथ में पिघला दिया था, वो रस्सी की तरह बढ़ देते थे लोहे को तो जनाब सरिया बन जाता था, वो उंगली घुमा देते थे तो एंगल बन जाता था। हजरत हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हजरत दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम, आइडिया लगाओ, तखमीना लगाओ। जब हजरत दाऊद का इल्म इतना है तो खुदा की इज्जत की कसम मदीने वाले नबी का वाह वाह वाह, और आगे बढ़ जाओ जनाबे वाला हजरत यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम को देख लो। उसने यूसुफ जनाबे वाला मशहूर है जमाने में, मगर जनाब उसने यूसुफ भी मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने फीका है। चांद शर्मा जाए मुस्तफ़ा के हुस्न के सामने। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आज खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। सुभान अल्लाह, सुभान उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये मेरे महबूब की बात है। हजरत यूसुफ को इतना इल्म दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? इन बातों को सुना करो और समझा करो। हजरात तुम्हें बताना होगा, आज नबी पे बहुत एतराज हो रहे हैं। ये झूठा मीडिया, ये दरिंदे, ये जंगली, ये वैशी जनाबे वाला जो मीडिया पे बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा के बारे में आए दिन कोई ना कोई डाउट लाते रहते हैं। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा नबी कौन है। आज का यहूदी पूछता है हु इज होली प्रोफेट, आज का ईसाई पूछता है व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट। दुनिया पूछती है तुमसे नबी के बारे में, ओ नबी के गुलामों तुम जान देने की बातें करते हो नबी पे। बताओ मुस्तफ़ा की जानिबा मुस्तफ़ा जान रहमत की शान क्या है, बता सकते हो तुम? तुम्हारे इन बच्चों को जनाब मुफ्ती जुबैर सही कह रहे थे, फेसबुक और सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है। बाहर निकलो इन गंदी नालियों से, इन गंदे कीड़ों से बाहर आओ, सोशल मीडिया की गंदी नालियों से बाहर आओ, कुरान और हदीस की तरफ पलटो, इन उलमा के पास बैठो और खास तौर से अपने नबी का इतिहास पढ़ने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रात को ख्वाब देख लिया जनाबे वाला, किसी ने ख्वाब देख लिया तो हजरत यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम के पास आ गया। मैंने आसमान देखा, मैंने ज़मीन देखी है, मैंने दो परिंदे देखे, मैंने दो दरिंदे देखे, मैंने जो जंगली देखे, जो वहशी देखे, मैंने यूं किया, मैंने सांप देख लिया, मैंने भैंस देख ली, मैंने भैंस देख ली, मैंने कटरा देख लिया ख्वाब में। तो जनाबे वाला हजरत यूसुफ के पास आ रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया हजरत यूसुफ को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वालेइस्सलाम ने एक सेकंड की देर लगाए बगैर उसका पूरा मतलब समझा दिया। कुरान का 12वां पारा गवाह है, पढ़ के देख लो सूरह यूसुफ, यकीन आ जाएगा। मुस्तफ़ा हजरत यूसुफ ने तो किसी के बारे में ये कह दिया कि तेरा ऐसे हो जाएगा, तेरा ऐसे हो जाएगा, तो वो दोनों के दोनों बोले हम झूठ बोल रहे थे, हमने कुछ देखा वेखा नहीं था। तो हजरत यूसुफ बोले जो हो गया वो हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
ये कुरान का 12वां पारा है, ये हजरत यूसुफ हैं। अंदाजा लगाओ जनाबे वाला, हजरत यूसुफ से तुम्हारी रातें छुपी हुई नहीं हैं, हजरत यूसुफ से तुम्हारे ख्वाब छुपे हुए नहीं हैं, हजरत यूसुफ तुम्हारे अंदर झांक के देख रहे हैं। जब ये शान यूसुफ की है तो आइडिया लगा लो मदीने वाले नबी का इल्म कैसा होगा। कौन सा बेहुदा कहता है कि जनाबे वाला वो मदीने में किसी की खबर नहीं, वो लोग हमारा अकीदा है और हम जीवित हैं इस अकीदे के साथ, हम जिंदा है इस अकीदे के साथ कि हमारा नबी मदीने में लेटा है, मगर सारे जहान को मेरा नबी ऐसे देखता है जैसे कि राई का दाना। बाबा अरे भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये तो जनाबे वाला बहुत छोटी सी बात हो गई, राई का दाना हथेली में, मैंने ये क्या कह दिया, गजब ढा दिया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। वो लोगों राई का दाना, जैसे सारी दुनिया राई का दाना हथेली में, ये बात तो बगदाद के गौसे आजम की शान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका एक गुलाम है गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक महबूबे सुभानी, गौसे समदानी शहबादिला मकानी, सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी। वो खुद फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, सारी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। ये तो बगदाद वालों का है जनाबे वाला, उनकी शान है। वो लोग जब गुलाम ऐसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अंदाजा लगाओ मुस्तफ़ा के इल्मों का क्या हाल हुआ होगा। अकेली हस्ती है जमाने में, हजरत मूसा का इल्म देखो तो जनाबे वाला देखते ही रह जाओ। वो हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलाम खुदा की कसम जानवरों की बोलियों के एक्सपर्ट हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान को देख लो, वो जिन्नों की सारी हैयतों के एक्सपर्ट हैं, मगर जनाबे वाला वो हैं और उनके सरदार हैं मदीने वाले नबी, मूसा के सरदार हैं मदीने वाले नबी। हजरत ईसा को देख लो, इतना इल्म दिया अल्लाह ने, इतना इल्म दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बैठे हो ना, अभी नबी के बारे में बात करेंगे, अभी जनाबे वाला उस सवाल के बारे में बात करेंगे जिस सवाल पर आजिज है जमाना। अभी बहुत लंबी बात है, अभी तो मैं ये बता दूं कि मुस्तफ़ा से पहले नबी और मुस्तफ़ा के बाद के उनके गुलामों के इल्मों की पोजीशन क्या है, अंदाजा लगा लेना नबी कैसे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, खड़े होकर भी बच्चे सुन रहे हैं, सुनते रहो। खड़े होकर सुनने पे डबल सवाब मिलता है बेटा, एक तो सुनने का, एक खड़े होकर सुनने। सुभान अल्लाह। खड़े ही रहो मगर जाना मत, खड़े रहो, अपने नबी की बातें सुनते रहो। हुजूर के गुलाम हो, अरे हो जी जी। सीना 56 का नहीं 72 का है, नाज है, वी आर प्राउड दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट। नाज है हमें कि अल्लाह ने दुनिया में हुजूर का गुलाम बनाया। वाह वाह वाह। इस पट्टे पे नाज है, इस डोरे पे नाज है, जो डोरा गले में पड़ा हुआ है, ये नबी की गुलामी का डोरा है। सुभान अल्लाह सुभान। तुम कहते हो हम नबी पे जान दे देंगे, तो जान तो नहीं, मगर तुमसे 1 घंटे का सवाल है कि ऐसे ही बैठे रहना। शैतान लाख कोशिश करे हटाने की और जनाबे वाला तुम्हें भगाने की और तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा करे कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा। नबी के गुलाम हो, हुजूर का जिक्र छोड़ के जाना मत, शैतान की गर्दन पकड़ के यूं ही मरोड़ देना और साबित कर देना कि आवारा हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। बैठे रहेंगे चाहे रात भर हुजूर के चर्चे की महफिल सजी रहे। वाह 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 सुभान अल्लाह। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने नबी के इल्म की जनाबे वाला। पहले मैं बात कर रहा हूँ हजरत ईसा अला नबीना वालैहि सलाम की। इतना इल्म दिया था अल्लाह ने हजरत ईसा को कि अल्लाह का कुरान खुद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा कहते थे कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुम्हारे घरों में क्या क्या छुपा हुआ है।
सुभान अल्लाह सुभान। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हजरत ईसा के पास आते थे। ईसा बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, बड़े सिंपल थे। उनके पास छोटे छोटे बच्चे आते थे और बच्चे आके उनसे कहते थे कि बाबा ये बताओ हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। तो बाबा वहीं बैठे बैठे वे कह देते थे हजरत ईसा कि तुम्हारी माँ ने मिठाई फला कोने में रखी है, एक कपड़े में है, उसकी पोटली है, फिर उस पोटली को दूसरी पोटली में रखा है और उस पोटली पे एक बर्तन रखा है और तुम्हारे घर के फला कोने में रखी हुई है। नाक की सीध बांधता बच्चा वहीं से घर में आता, उस कोने में आता, देखा एक बर्तन, बर्तन के नीचे पोटली और पोटली में पोटली, और जैसे ही पोटली खोली हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आ गया, मुंह में पानी कर गया चट और जनाब वाला मुंह साफ किया, भाग गया, घर से निकल गया खेलने के लिए। माँ को मिठाई की जरूरत पड़ी, जनाबे वाला कोने में गई मिठाई नदारत, हैरान बताया किसने किसने खाई मिठाई। बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा झूठ नहीं बोलता, अपनी माँ से बोला मिठाई हमने खा ली, तुम्हें कैसे खबर हुई? कहा बाबा ने बताया था। हजरात पूरे मोहल्ले की औरतें हजरत ईसा के पास आ गईं, सरकार चाहे जो बताएं मगर ये तो ना बताएं कि हमारे घरों में क्या क्या रखा हुआ है। अब मझोली वालों, आसपास वालों, नबी के गुलामों, मुस्तफा के दीवानों, सैयद नासिर मियाँ के फरजानों, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जब ईसा ऐसी इल्मी शान रखते हैं तो मुस्तफा तो ईसा के भी सरदार है। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बदौली, बदौली का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान फिसाई किबला दारे हैदरी। वो नबियों के सरदार हैं, वो रसूलों के इमाम हैं, वो जनाब जगत के संसार हैं, वो जगत के वो संसार के सरदार हैं, वो पूरी दुनिया के सरदार हैं। अब जनाबे वाला ये तो हो गए नबी, अब जरा उनके गुलामों की एक जो झलक और देख लो, फिर आगे बात करेंगे। हजरात मोहतरम उनके गुलामों के कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको। एक गुलाम है हजरत जिब्राइल, एक गुलाम है हजरत मीकाईल, एक नबी के गुलाम है हजरत इजराइल, एक नबी के गुलाम है हजरत इसराफील। जितने फरिश्ते हैं जमाने में हर फरिश्ता नबी का गुलाम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। अब जरा दो झलकियां इन गुलामों की ओर देख लो। हजरात फिर बात करेंगे अपने महबूब के इल्म की। जब जनाबे वाला गुलाम ऐसा तो इनका मुखिया कैसा, खुद ही अंदाजा लगा लेना और खुद ही जनाबे वाला रोंग का निशान मार देना देवबंदियों पर जो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं। अब जरा उन फरिश्तों की बात करते हैं जो उनके गुलाम हैं। हजरात मोहतरम ये देखो फरिश्ते बहुत हैं, करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं और हर फरिश्ता जनाब अल्लाह के हुक्म से ड्यूटी पर तैनात है, क्योंकि शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन रसूल के गुलामों का है और फिर शासन फरिश्तों का है, फिर शासन पोर्टफोलियो है इनके पास, बड़े बड़े कलमदान हैं इनके पास। शासन अल्लाह का है, शासन मुस्तफा का है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर शासन फरिश्तों का। वाह 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 सुभान अल्लाह। हवाओं को चला रहे हैं फरिश्ते, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं फरिश्तों में। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार, बड़े बड़े जनाब वाला फरिश्तों में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। अब ये हवाओं को चलाने वाले फरिश्ते हैं, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते हैं, रूहें निकालने वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्ते करते हैं। हजरात मोहतरम ये देख लो, पहले उन हवाओं के फरिश्तों की बात करते हैं, उन बादलों के फरिश्तों की बात करते हैं। अब जनाबे वाला इनके इल्म को देख लो, बादल बन गया अचानक मझोली में, बादल बन गया अचानक मुरादाबाद करूले पे। करूले के लोग बहुत खुश थे, क्या बरसा तब वर्षा, मजा आ जाएगा, लहला जाएंगी खेतियां। मगर जनाबे वाला करूले को पानी की जरूरत नहीं थी, करूले की जमीन को पानी की जरूरत नहीं थी, बादल वहां बरस गया। अब जनाबे वाला हवाओं के फरिश्ते और बादलों के फरिश्तों में संपर्क होता है, हॉटलाइन रहती है, दोनों फरिश्तों में हॉटलाइन है, संपर्क है।
कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है। तो जनाबे वाला इन हवाओं के फरिश्तों और बादलों के फरिश्तों का कम्युनिकेशन सिस्टम चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, आनन फानन संपर्क होता है, और हवाओं के फरिश्तों से बादलों के फरिश्ते कहते हैं पानी की जरूरत करूले को नहीं है, पानी की जरूरत मझोली को है। एक सेकंड में हवाओं के दोस्त पे बादल उड़ा दो, हजरत मोहतरम हुक्म खुदा होता है, इजाजत ली जाती है, बाकायदा जनाबे वाला आदेश जारी होता है, आदेश जारी होता है। और जनाबे वाला इस मशवरे के बाद फौरन आदेश जारी हुआ, हवाएं तेज चली, बादल उड़ा, करूले के आसमान से बादल उड़ा, और अचानक देखते ही देखते मझोली के आसमान पे बादल जम गया। सुभान अल्लाह। और देखते ही देखते सुहानी सुहानी भीनी भीनी फिजाओं में फुहारें बरसने लगी। मझोली का हर आदमी घर से निकल के कहने लगा वाह साहब वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मझोली पे रहमत खुदा की बारिश हो गई। और जिस बारिश की जरूरत थी हजरत मोहतरम, जरूरत यहाँ थी, जरूरत वहां नहीं। बादल बना दिल्ली में, बरस गया मुरादाबाद पे, बादल बना जनाबे वाला देवबंद पे, और बरस गया बरेली में। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है जनाबे वाला, पूरे जोग्राफी का इल्म है फरिश्तों को, सुभान अल्लाह, सुभान पूरे ज्योग्राफी का इल्म है फरिश्तों को। मझोली कहाँ है, वाशिंगटन कहाँ है, हजरत मोहतरम दिल्ली कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है, मद्रास कहाँ है, देवबंद कहाँ है, और बरेली कहाँ है, फरिश्ते सब जानते हैं। अब जब जनाबे वाला गौर करो, जब फरिश्तों का इल्म ऐसा है तो फरिश्ता तो गुलाम है मदीने वाले नबी का। जब गुलाम ऐसा तो अंदाजा लगाओ मदीने वाला इनका आका कैसा। अभी बात तमाम नहीं हुई है, मुझे उम्मीद है अभी आप जाएंगे नहीं। अब जरा मैं हल्की हल्की झलकियां दिखा रहा हूं। अगर मैं इसी एक पे तकरीर करता रह जाऊं तो कई घंटे की तकरीर हो जाए, मगर आज मैं इल्म से आगे कुछ कहना नहीं चाहता। मझोली का जलसा है, इल्म वालों की जमीन है, जरखेज जमीन है, मर्दुम खैज जमीन है। मझोली कोई मामूली गांव नहीं, मझोली मामूली आबादी नहीं। हजरत मोहतरम मझोली जनाबे वाला जहां जरखेज है वहां मर्दुम खैज है, यहाँ मोहब्बत रसूल परवान चलती है। इसलिए आज इतने वसी और अरीज सहन में मदरसे के इसे देखकर मुझे खुशी हुई। आज इस मौके पर मैं मुस्तफा के इल्मों की बात सुभान अल्लाह, सुभान। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम शख्सियत हजरत उस्ताजुल उलमा कुर्रा वल मुजव्विदीन मौलाना कारी अब्दुल वकील साहब, हजरत मौलाना कारी महफूजुर रहमान साहब, हजरत मौलाना मुनादिर हुसैन साहब को जनाबे वाला मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी निजामत में हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम की क़यादत में ये जलसा बड़ी शान के साथ चल रहा है। सुभान अल्लाह। मझोली वालों तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें हस्तियाँ दी हैं, तुम एजुकेशन की बस्ती हो, तुम जनाबे वाला इल्म और ताल्लुम से मोहब्बत करते हो। इसीलिए मैंने आज ये मौजू चुना है, नबी का इल्म दिखाता हूँ। उन फरिश्तों का बयान कर दूं 2 मिनट में, जो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। अल्लाह हुक्म देता है, बच्चों की सूरतें कौन बनाता है? फरिश्ते। मगर कितने इल्म वाले हैं ये फरिश्ते। दुनिया में जनाबे वाला कितने लोग पैदा हो गए, तुम देख लो, अरबों लोग पैदा हो गए, खरबों लोग पैदा हो गए, मगर जनाबे वाला आज तक पूरी दुनिया में तुम देख लो अरबों खरबों पैदा हो। तुम यहीं देख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम जनाबे वाला सबके सब अपने अपने चेहरों को देखो, कितने खूबसूरत चेहरे वाले हैं, और जनाबे वाला सब अलग अलग हैं। मैं अलग, हजरत अलग, आप अलग, आप अलग, आप अलग, आप अलग। सुभान अल्लाह। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, इन फरिश्तों का इल्म देखो, मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए, मगर आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं मझोली वालों, आधार कार्ड वालों को तो कुछ खबर ही नहीं थी। ये आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, मगर फरिश्तों का इल्म देखो। जिस दिन से आदम आए हैं धरती के पर्दे पर, ये फरिश्ते कर क्या रहे हैं? इन फरिश्तों ने एक अजूबा, एक अनोखा, एक निराला ये काम किया कि हर आदमी के फिंगर प्रिंट अलग अलग कर।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरा फिंगर जनाबे वाला, मेरा मोबाइल मैं ही खोल सकता हूँ, तुम नहीं खोल सकते। और जनाबे वाला तुम्हारा मोबाइल मैं नहीं खोल सकता, तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट अलग है। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं, 16 अरब अंगूठे। मगर कमाल है, दुनिया का कंप्यूटर घस खा के गिर जाए, दुनिया के जनाबे वाला कंप्यूटर चकरा के गिर जाए, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की आबादी, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग है। हजरत मोहतरम, ये काम कौन कर सकता है? ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। अरे क्या होता है, आई पे आई सारे के सारों के जनाजे सज जाएंगे। ये अल्लाह है जो अपने फरिश्तों को ऐसा इल्म देता है कि सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग करो और सबके महफूज रखो। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं है, मजहूली वालों, फिंगरप्रिंट भी अलग अलग हैं और अंगूठों में एक तिल के बराबर जगह है जहां अल्लाह ने उन फरिश्तों से सबकी चिप भी अलग अलग करवा दी। मेरी चिप अलग है, तुम्हारी चिप अलग है। और जानते हो इन चिपों को कब स्कैन किया जाएगा? इन चिपों को स्कैन किया जाएगा मैदान महशर में। मैदान महशर में चिपों को स्कैन किया जाएगा। क्या कर रहे थे हाथ बता देगा, क्या कर रहे थे पांव बता देगा, जबान की जरूरत नहीं है। हजरात, रजिस्टरों की कॉपियां सामने होंगी, नकले रजिस्टर सामने होगा, लोहे महफूज से उतरा हुआ रजिस्टर सामने होगा, किरामन कातिबीन का रजिस्टर सामने होगा। मगर फिर भी अल्लाह फरमाता है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह पे मुहर मार देंगे, उनके हाथ बताएंगे क्या गंदगी कर रहे थे, उनके पांव बताएंगे क्या बदतमीजी कर रहे थे, उनके जिस्म का हिस्सा हिस्सा बताएगा। ये चिपें हैं जो स्कैन हो जाएंगी। मुझसे छुप सकते हो और जनाबे वाला हजरत से छुप सकते हो, मगर खुदा की कसम अल्लाह ने ऐसा सिस्टम वदियत फरमा दिया है, छुप नहीं सकते। कहना ही होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए गंदगी मत फैलाओ समाज में, इसीलिए बदतमीजी मत करो समाज में, इसीलिए शादियों के मौकों पर खास तौर से आवारागर्दी मत करो, बदमाशी नहीं होनी चाहिए। तुम नबी के गुलाम हो। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, चंद दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बड़े बड़े हुस्नो जमाल खो गए मिट्टी में, बड़े बड़े आसमानों को निकल गई है जमीन। इसलिए ओ मेरी माँ और बहनों, इन बाजारों में मत फिरो, बेपर्दा मत जाओ, इन पर्दों की धज्जियां मत बिखेरो। और ये जो भातों में तुम गीत गाती हुई जा रही हो, बेशरम मर्दों ने जो माइक सजा रखे हैं, माइक लगा दिए छोटे हाथी पे, जुगाड़ू पे, चली जा रही हैं भात में जनाबे वाला गीत गाती हुई। कपड़े के अलावा कुछ भी पता नहीं है, 5000 का लूंगी के 6000 का लूंगी, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। मत गाओ गीत, अल्लाह के नबी ने एहसान जमाने पे किया है, मगर जो एहसान खुदा के रसूल ने तुम पे किया है, खुदा की कसम भूल नहीं पाओगी। कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कहती है दुनिया कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते थे मक्के में, वो लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं है हितैषी मुस्तफा के सिवा। इसलिए बाज आओ, बाज आओ गलत मानसिकता से, बाज आओ बदतमीजियों से, सच्चे मुसलमान बन जाओ। ऐसे सच्चे मुसलमान बन जाओ कि लोग तुम्हें देख देख के मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। छोटे हाथी पे बेशरम मर्दों ने, बेहया मर्दों ने माइक बांध दी है, गीत गाती हुई जा रही हैं। और जब गीत गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इलाके के सारे गीदड़ इकट्ठे होके छोटे हाथी में रो रहे हैं। उम्मे खल्लाद का बेटा मर गया, उम्मे खल्लाद का बेटा शहीद हो गया। एक मुस्तफ़ा की बानी है हजरत उम्मे खल्लाद। इजाजत हो तो 1 सेकंड लगेगा, बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उम्मे खल्लाद के जिगर का टुकड़ा कट गया, हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा शहीद हो गया। दीन का झंडा लहराने गया था, कुफ्र के हाथों शहीद हो गया, जुल्मन मारा गया बेटा। पता लग गया हजरत उम्मे खल्लाद को कि तेरे बेटे ने शहादत का जाम पी लिया है। उम्मे खल्लाद
खल्लाद जिसके बेटे को जनाब वाला, जिसका बेटा टुकड़े टुकड़े हो जाए क्या हालत होगी उसकी। मगर हजरत उम्मे खल्लाद करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी कनीदी का पट्टा गर्दन में डाली हुई थी। हजरत उम्मे खल्लाद घर से बापर्दा निकली, पूरे पर्दे में पैक हैं हजरत उम्मे खल्लाद। पहुंच गई मैदान में, तड़पते हुए बेटे को देखा, कटे हुए बेटे को देखा तो जनाब वाला आंखों में आंसू है। किसी ने पूछा उम्मे खल्लाद ऐसी हालत में भी पर्दे के साथ आई हो, ऐसी हालत में भी पर्दे के साथ आई हो। तो जनाब वाला एक हल्की सी आवाज में हजरत उम्मे खल्लाद ने पूछने वाले से इरशाद फरमाया था कि मैंने बेटा खोया है, शर्म नहीं खोई। मैंने बेटा खोया है, हया नहीं कोई। ये मुस्तफ़ा की बानी है, हज़रत मोहतरम ये नबी की कनीज है। एक मेरी माँ, एक मेरी बहन है, बड़ी तादाद में है, दांत फाड़ने की जरूरत नहीं है। बुरी लगती हैं तुम्हारी मदह खैजियाँ, क़यामत ढाती हैं तुम्हारी कहकहारेजियाँ। मत जनाब वाला मत गारत करो, ईमान और इस्लाम को, इस सोसाइटी को बचाओ। मुफ्ती जुबैर सही कह रहे थे, एक औरत तो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक औरत अच्छी हो जाए तो सारा समाज अच्छा हो जाए। हज़रात इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सजाते हैं मजहूली वाले, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो। अरे ओ मजहूली वालों, तुम्हारे तवज्जुह से मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अगर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी करना ही चाहते हो तो इमरान हनफी के कहने से एक काम कर ले दुनिया, एक औरत को अच्छा कर ले। जी जी, एक औरत अच्छी सारा समाज अच्छा। ये मैंने इसलिए कह दिया कि माँ औरत ही होती है, अगर माँ अच्छी होती है तो समाज अच्छा होता है। माँ नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम। माँ आबिदा, बेटा आबिदों का इमाम। माँ साजिदा, बेटा साजिदों का इमाम। माँ तहज्जुद गुजार, बेटा आबिद शब जिंदादार। मुझे कह लेने दो, मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है तो बेटा मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। और माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। हज़रात मोहतरम यही माँ रातों को ताज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का जलवा पेश करता हुआ नजर आता है। माओ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी, इसलिए अच्छी नहीं लगती इनकी मज़हब का खैजियां। हर वक्त कपड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती, कभी दीन की बातें करो, कभी मिल्लत की बातें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद। घंटा तो पूरा हो गया, बातें मगर हुई नहीं। ये 11:43 से बैठे थे जनाबे वाला, ये 40 मिनट हो गए, 12:40, 3 मिनट रह गए घंटे में को। हजरत फरमा रहे हैं घंटा पूरा होने ही वाला होगा। देखा तो पूरा ही हो गया। जी जी, और अभी बात पूरी हुई नहीं है, इजाजत है थोड़ी देर और बोल लें? जी जी, हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। जी जी, करेंगे। अल्लामा मौलाना असरार साहब आ गए, कैदी हो गई बात, टेंशन फ्री रहो, घंटा तो पूरा हो ही गया। मगर आप जरा मजमे पे जरा नजर उठा के तो देखे मौलाना असरार साहब किबला। जी जी, एक शख्स भी अगर वहां भी खड़े हैं तो बच्चे इधर ही देख रहे हैं। नूर है, बरकत है मौलाना शब्बीर साहब। जी जी, माशाअल्लाह। मौलाना मुनाजिर साहब, ज्यादा तारीफ हो गई क्या? हाँ, माशाअल्लाह। मुझे नाज है, कुछ लोग हैं मजहूली के, जी जी, बड़ा फख्र है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन। और मजहूली को और तरक्कियां अता फरमाए। मौलाना मुनाजिर भी उनमें से ही एक हैं जो सरमाए इफ्तिखार हैं। आगे करता हूँ बात, मेरी बात अभी अधूरी रह गई है, पूरी हुई नहीं है। मैं बात कर रहा था नबी के इल्म की, तवज्जो है आपकी?
जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था, जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले नबी का इल्म कैसा होगा। अब जरा मदीने वाले नबी के इल्म ही की बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ, यानी इल्म का शहर मुस्तफ़ा हैं, अकेली हस्ती हैं, पढ़ी पढ़ाई शख्सियताएँ हैं, लिखी लिखाई शख्सियत बन के आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में एक अकेला जो फुली एजुकेटेड हो तो वो हमारा नबी है। हजरात हर ब्रांच में मुस्तफ़ा का जलवा अलग है। लाओ सबसे पहले मेडिकल की दुनिया को टच करते हैं। जी जी जी, ताकि नबी के इल्म का तुम्हें पता लग जाए। हजरत ईसा तो बड़े इल्म वाले थे जनाबे वाला, कि उन्होंने मुर्दों पे हाथ रख दिया तो जिंदगी मिल गई। उन्होंने जनाबे वाला अंधों पे हाथ रख दिया तो अल्लाह तआला ने बीनाई दे दी। अब जरा नबी का इल्म भी देखो सुभान अल्लाह, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम एक सर दर्द वाला, जरा मेडिकल को मेडिकल से ही शुरू करते हैं, फिर जोग्राफिया की बात करेंगे, फिर जनाब मुस्तफ़ा की इंजीनियरिंग की बात करेंगे, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत की बात करेंगे। हर ब्रांच में मुस्तफ़ा कैसे एक्सपर्ट हैं। हज़रात मोहतरम आओ पहले मेडिकल से शुरू होते हैं। कंप्यूटर है नहीं, मीटर है नहीं, थर्मामीटर है नहीं, मगर ये अकेला नबी है जो उस जमाने में शहद के 70 फायदे बता रहा है। हज़रात शहद में 70 फायदे हैं, ये उस जमाने में नबी बता रहे हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला शहद में 70 फायदे, ये बात नबी को कैसे पता लगी। हजरत मोहतरम इसलिए ऐसे पता लगी कि मुस्तफ़ा फुली एजुकेटेड दुनिया में तशरीफ लाए थे। शहद में 70 फायदे हैं। आज बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े डॉक्टर, मेडिकल के सूरमा यूं झोलियां पसारे नबी के दरबार में खड़े हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। वो हदीसें पढ़ रहे हैं, लगातार हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम फेसबुक देख रहे हो, वो हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हो, वो हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम जनाबे वाला फेसबुक ही फेसबुक छोड़ता ही नहीं इस गंदी नाली को। फेसबुक और उस पर भी कॉमेडी, कॉमेडी पे कॉमेडी, और ऐसी ऐसी गंदी कॉमेडी आ रही है मोबाइलों में। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। गारत करें इन झूठे कॉमेडी करने वालों को जिन्होंने अकीदा भी बर्बाद कर डाला, अकीदा भी। हजरात और खास तौर से इस इलाके के बहुत सारे गालीबाज लोग हजरात यूट्यूब जैसे और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हजरात उनका पेशा बन गया है मादल्ला गालियां देना। और खुरी ऐसी ऐसी औरतें इस इलाके की हैं, अल्लाह की करोड़ों लानतें बरसे इन औरतों पर जिन्होंने इस्लाम को और ईमान को बीच चौराहे पर रुस्वा करने को संकल्प ले लिया है। अल्लाह रुस्वा करे इन जलीलों को जिन्होंने इस्लाम और ईमान के इस्लाम और ईमान की सारी हदों को क्रॉस कर डाला है, इंसानियत और मानवता की हदों को क्रॉस कर डाला है। कॉमेडी सुनने वालों, आज के बाद मोबाइलों से कॉमेडी को ऐसे गायब कर दो जैसे गधे के सर से सींग गायब है। गायब कर दो, मत जाओ। इन गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को ठोकरें मारो और कुरान और हदीस की तरफ आओ। पूरा मेडिकल का सूरमा यूं झोली पसारे मेरे नबी के दरबार में खड़ा। हुजूर आज तक अमेरिका से लेकर इंडिया तक कैंसर का इलाज कोई दरियाफ्त नहीं कर पाया है। सिर्फ सिकाई होती है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। आज मेडिकल के सुरमा यूं कह रहे हैं, हुजूर नजरें गड़ी हुई हैं आप पर, कोई ऐसी हदीस। सुभान अल्लाह, खूब हदीसें पढ़ रहे हैं, खूब हदीसें पढ़ रहे हैं, और अचानक उन्हें एक हदीस मिल गई ऐसी तो जनाबे वाला इतने खुश हो गए। साइंस वही मेडिकल सूरमा इतने खुश हो गए। देखो गुब्बारा भी खुशी में जनाबे वाला फट गया, देखा नहीं तुमने, मगर तुम्हें जोश नहीं आया। एक हदीस मिल गई, आका ने 1400 साल पहले बगैर मीटर और कंप्यूटर, बगैर थर्मामीटर के ऐसा नुस्खा बताया कि आज मेडिकल वाले, मेडिकल लाइन के सूरमा उसी नुस्खे को यूज करके एक टैबलेट बना रहे हैं कैंसर का अचूक इलाज। कौन सी हदीस मिल गई उन्हें? गूगल सर्च करके देख लो, तुम गूगल के बहुत माहिर हो। वो हदीस मिल गई उन्हें, कौन सी? मुस्तफ़ा जान रहमत ने बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, लोगों तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है अल्लाह ने दी है, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने दी है तुम्हें। मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें।
मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। गुलामों ने पूछा सरकार कौन सी चीज है वो? तो सारी दुनिया की खबर रखने वाले पैगंबर ने इरशाद फरमाया वो कलौंजी है, कलौंजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला मुस्तफ़ा की बायोलॉजी देख लो। आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ये आज की साइंस है कि दिल जिस्म के हिस्से हिस्से पे हुकूमत करता है। और 1400 साल पहले मुस्तफ़ा का इल्म देखो, बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के मेरे नबी कहते हैं अला इन्न फी जसदिल इंसानी लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सुनो सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। गोश्त का वो लोथड़ा अगर सही होता है तो पूरी बॉडी सही होती है। अगर गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो सारी बॉडी बिगड़ जाती है। जानते हो पूरे जिसमें इंसानी की सेहत और फसाद का इन्हिसार जिस 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 हिस्से जिस पार्ट पर है, जानते हो उसे क्या कहते हैं? आका पाक साहिब के गुलाम ने फरमाया, अर्ज किया सरकार वो कौन सी चीज है? तो आका फरमाते हैं अला वहियल क़ल्ब। सुनो सुनो, वो इंसानों का दिल है, दिल है जो जिस्म के हिस्से हिस्से पर हुकूमत करता है। अब जरा हुजूर का तिब देख लो, हुजूर का जनाबे वाला डॉक्टरी देख लो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, फिर मैं बताऊं इल्म मुस्तफा। अब जरा डॉक्टरी देख लो। एक जनाबे वाला एक साहब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे आका मेरे सर में बड़ा दर्द रहता। उनके सर में आधे सर में दर्द रहता था, आधे सर में दर्द रहता था, आधे में नहीं रहता था। तो जनाबे वाला आए आके बोले आका मैं बहुत परेशान हूँ हुजूर, मेरे सर के आधे हिस्से में दर्द रहता है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ही जी ले, रब का शुक्र अदा कर ले। कहने लगा जी लेता सरकार। आका जी लेता ऐसे ही, शुक्र अदा है मेरे रब का हर हाल में शुक्र है। मगर ए मेरे आका जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मेरी सारी तवज्जो हेडेक की तरफ चली जाती है, सर के दर्द की तरफ चली जाती है। हुजूर मुझ पे करम फरमा दे। नबी को दया आ गई, मुस्तफ़ा को तरस आ गया। इरशाद फरमाया आ मेरे करीब आ। हजरात मोहतरम हजारों लाखों के बिल चढ़ा देते हैं डॉक्टर लोग, मगर जरा मुस्तफ़ा का तिब देखें, मुस्तफ़ा का मेडिकल देखें। इरशाद फरमाया आ मेरे करीब आ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर के उस हिस्से पे अपना प्यारा प्यारा हाथ रख दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाथ का रखना था। उनका बयान है कि ऐसा लगा जैसे मेरे सर में कभी दर्द ही ना हुआ था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जैसे ही नबी ने हाथ रखा दर्द तो गायब हो गया, मगर एक बात और पैदा हो गई मेरे सर में। क्या? बोले किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो वो मेरे सर से टच कर देता था, जोर से मेरे सर से टच कर देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। फिर तो ये किया मदीने वालों ने मेरे साथ कि दो आदमी मुझे फजर की नमाज के बाद दो आदमी मुझे पकड़ के खड़े हो जाते थे मस्जिद नबवी के सामने। एक इधर से पकड़ता था, एक इधर से पकड़ता था, और पूरी रात जिसके सर में दर्द होता था वो सुबह ही आता था और मेरे सर में सर मार के चला जाता था। जरा जोर से कह दो यार, मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। क्या शान है मुस्तफ़ा जाने रहमत का जोग्राफिया देखो, हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा की इंजीनियरिंग देखो। अबू सुफियान ने कहा जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी, मुस्तफ़ा ने फावड़ा लिया, खुद फावड़ा चलाया और यूं कहते जाते थे, फावड़ा चलाते जाते थे अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। बिला शुबा मैं नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। फावड़ा चलाते जा रहे हैं। इतनी गहरी खाई खोदी, इतनी गहरी खाई खोदी कि कुफ्र के सूरमाओं को खुदा की कसम जरा सा भी तसव्वुर नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो तो आज मदीने में मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को तबाह करने का संकल्प लेके आए थे, मगर जैसे ही उसका सरदार, उस पूरी फौज का सरदार अबू सुफियान मुस्तफ़ा की ये इंजीनियरिंग देखता है, ये हिंदसा देखता है, तो खुदा की कसम उसी खंदक के कोने पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे चढ़ के बोला बाआवाज़ बुलंद कि मैंने इंजीनियर बहुत देखे। जरा जोर से कहो यार, अरे और जोर से कहो।
मैंने इंजीनियर बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा इंजीनियर आज तक नहीं। तुम क्या जानो नबी के बारे में। हजरात तकरीर अधूरी रह जाएगी, बात पूरी करते हैं और बात को तमाम। बैठा रहे। नबी ये पाक की गुलामी का दावा और खड़ा हो रहा, कहां हो जा रहा है? तवज्जो है। अब तुम ये सोच रहे होगे जब इतने बड़े इल्म वाले हैं नबी, तो कुफ्फार के उस सवाल का क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा रूह क्या है? तो कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह फरमाता है वह यसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग। ए महबूब कुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, ए मेरे महबूब आप बताओ मत, इतना कह दो रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया है, इस इल्म पर इतराने की जरूरत नहीं है, इल्म पर फटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बिरांच है, ये हजारों नॉलेज की बिरांच है, ये ज्ञान की शाखाएं कुछ भी नहीं है। इल्म तो अल्लाह के पास है, और इल्म जनाब अल्लाह के दिए से मुस्तफा के पास है। ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने कि हजरत आदम से कहा अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, हजरत दाऊद के बारे में कहा अल्लमनाहु सनातल अबूसिल्लकुम। लेकिन जब बात आई तुम्हारे नबी की, तो अल्लाह ने 5वें पारे में इरशाद फरमाया वअल्लमका मालम तकुन तालम, ए महबूब जो इल्म भी तुम्हारे पास नहीं था अल्लाह ने सारा इल्म तुम्हें अता फरमा दिया है। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का बड़ा फजल तुम पर है महबूब। और जोर से कह दो उतने इल्म वाला कोई नहीं जनाब वाला, जियोलॉजी में माहिर, बायोलॉजी में माहिर, मैथमेटिक्स में माहिर जनाब वाला, वो तो वो उनके जनाबे वाला वो क्या नाम, वो तो वो उनके गुलामों को देख लिया। अब जरा आखिर में चलते चलते उनके एक शहजादे को देखो, उनके एक जनाबे वाला, उनके एक खलीफा को देखो, उनके एक खलीफा को देखो। शहर के दरवाजे हैं, ये नाम है इनका, नबी है इल्म का शहर, और अली है शहर का दरवाजा। अब जरा इनके इल्म पे एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया सलूनी अम्मा दूनल अर्श, आज मुझसे अर्श के अलावा जो कुछ है सब पूछ लो। तो जनाबे वाला हजरत जिब्राइल अमीन आए, हजरत अली से बोले ये बताओ जिब्राइल कहाँ हैं? तो हजरत अली ने आसमान देख लिए, फिर बोले मैंने पूरे आसमान देख लिए, जिब्राइल आसमानों में नहीं है। तो जिब्राइल बोले फिर कहाँ हैं? वो आराबी की शक्ल में आए थे। कहा फिर कहाँ हैं जिब्राइल? तो हजरत अली ने फिर ज़मीनें देखी, नीचे देखा, और फिर बोले मैंने सारी ज़मीनें देख ली, ज़मीनों में भी नहीं है जिब्राइल, आसमानों में भी नहीं है जिब्राइल, तो फिर कहाँ है जिब्राइल? तो मुस्कुरा के हजरत अली बोले अगर जिब्राइल कहीं है तो मेरे सामने आराबी की शक्ल में खड़ा हुआ है। बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये इल्म है, जब अली का इल्म ऐसा है, शहर का दरवाजा है ये, गेट है ये, जब गेट ऐसा है तो जनाब वाला शहर की सिचुएशन कैसी होगी एक झलक और देख लो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम के इल्म की। फिर चलता हूँ मैं, इजाजत दो मुझे, और इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बल्कि अभी अभी होगी, 26 जनवरी को कुंदरकी में होगी, कारी अब्दुल वकील साहब के मदरसे में होगी 26 जनवरी को इंशाअल्लाह। यहाँ से अगली बातें वहाँ करेंगे। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने इसी तरह के एक बड़े मजमे में खड़े होकर इरशाद फरमाया आज जो चाहो वो मुझसे पूछ लो, जो चाहो वो मुझसे पूछ लो, जो चाहो वो पूछ लो। बहुत बड़ी बात हो गई, जो चाहो वो पूछ लो। अब तिगड़मबाज हर दौर में होते हैं, वहां भी एक तिगड़मबाज था, वो तिगड़मबाज खड़ा हो गया और बीच मजमे में बोला अली जो चाहूं वो पूछ लूं, क्या जो चाहे वो पूछ ले, कि जो चाहूं वो पूछ लूं, क्या जो चाहे वो पूछ ले, कि जो चाहूं वो पूछ लूं। हजरत अली ने फरमाया जो चाहे वो पूछ ले, अकड़ क्यों रहा है, जो चाहे वो पूछ ले। तो कहने लगा अली
सीना उठा कर कहने लगा अली, वो ये समझ रहा था कि इस सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये गैर संबंधित है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। उसने एक ऐसा सवाल पूछा कि तुम भी जनाब हैरान रह जाओगे। कहने वाला कहने लगा अली पूछ लूं? बोले पूछ ले। कहा ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? अरे ये तो इल्म हैवान का सवाल है, ये तो जानवरों के इल्म का सवाल है, जूलॉजी का सवाल है। हजरत मोहतरम, तो जानवरों के इल्म का सवाल है, तो ये तो अभी मुदव्वन भी नहीं हुआ था, इसकी किताबें भी नहीं आई थी। हजरत मोहतरम, हाँ दुनिया में इल्म हैवान था ही नहीं उस टाइम जब ये पूछा कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। तो शेर खुदा ने 1 सेकंड की देर लगाए बगैर इरशाद फरमाया, जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। जोर से, तुम तो तड़पे ही नहीं, और जोर से कहो, और जोर से। अरे नबी के गुलाम हो, मुस्तफा जान रहमत के का इल्म, अंदाजा लगा लो कैसा इल्म होगा। अगर नबी के इल्म की झलकियां और सुनाने लगा कई घंटे चाहिए जनाबे वाला। अभी तो मक्का बाकी है, ताइफ बाकी है, और अभी तो आज का दौर बाकी है। हजरत कौन जानता था 1400 साल पहले कि हर हाथ में मडुआ होगा? तवज्जो है? अरे कौन जानता था कि मस्जिद के हुजरे तक पहुंच जाएगा थिएटर? ये थिएटर मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, कौन जानता था? 1400 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था? मगर 1400 साल पहले वो इल्म वाला नबी कहता है कि आने वाला है एक टाइम, चारों तरफ गाना होगा, बजाना होगा, दीवारों से आवाजें आ रही होंगी। पहले थिएटर में जाते थे तो शर्मा जाते थे, डॉक्टर साहब ने मिल जाए, मुंह छुपा के जा रहे हैं थिएटर में जनाबे वाला, डॉक्टर साहब ने मिल जाए, छिद्दा हाजी ने मिल जाए, बुद्धा हाजी ने मिल जाए, और कल्लू हाजी मिल गए तो खैरियत ही नहीं है, पूरे गाँव में वायरल हो जाएगा कि ये थिएटर में फिल्म देख रहा था जनाबे वाला। अब न पर्दे की जरूरत, न हाजी कलुआ का डर, न बुद्धा का डर, खानकाहों तक पहुंच गया, मस्जिद के हुजरों तक पहुंच गया जनाब वाला। हर जेब में रखा हुआ है, जब चाहता है जैसे चाहता है बोल लेता है, सुन लेता है। मादल्ला सब बार मादल्ला। हजरत 1400 साल पहले नबी ने ये बात इरशाद फरमाई थी। हजरत जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। किसे मालूम था कि वो जो चिल्मे भरते हैं, वो जो चिल्मे भरते थे जनाब, किसे मालूम था कि वो जो चिल्मे भरते थे वो जनाब वाला तुम्हारे हुक्मरान होंगे? वो जो जनाबे वाला वो जो चिल्मे भरते थे, वो जो खिदमत करते थे हजरत मोहतरम, वो तुम पे जनाब गालिब आ जाएंगे। कोई जानता था? 1400 साल पहले इल्म वाले नबी ने फरमाया था कि क़यामत के करीब वो लोग जिनके पाँव में जूती भी नहीं होगी वो बड़े बड़े महलों में इतराएंगे। आज इतरा रहे हैं हजरत मोहतरम, वो जिन्हें हमने अपनी आंखों से खिदमतें करते देखा है, आज बड़े बड़े महलों में इतरा रहे हैं। हजरत सारा का सारा उल्टा हो गया। ये 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था, यही वो इल्म है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया है अल्लाह ने सारा का सारा इल्म नबी को दे दिया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन मेरे नबी फजर की नमाज के बाद मिंबर पर बैठे और मिंबर पर बैठे रहे यहाँ तक कि जोहर का टाइम आ गया। जोहर के बाद फिर मिंबर पर बैठे मुस्तफा, असर का टाइम आ गया, फिर मिंबर पे आए मुस्तफा, मगरिब का टाइम आ गया, फिर मिंबर पे ईशा का टाइम आ गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि इस पूरी मिंबर शरीफ की हाज़िरी में मुस्तफा जाने रहमत ने क़यामत तक की खबरें हमें अता फरमा दी। फ़हाफ़िज़ मन हफ़िज़ा व नसिया मन नसिया, जो भूल गया वो भूल गया और जिसने याद रखा वो याद रखा। ये हजरत अबू हुरैरा का बयान है। कौन सा इल्म नहीं है नबी के पास? किस इल्म की बातें करता है जमाना? कौन कहता है कि नबी हमारी तरह है? अबे जाहिल, खामोश रहे, मुंह को बंद कर। मुस्तफा जाने रहमत फुली एजुकेटेड, मुस्तफा फुली कल्चर्ड, मुस्तफा कुल्ली तौर पर मुसक्कफ, क़यामत तक की इल्म की कोई ब्रांच नहीं है जो मुस्तफा जाने रहमत के पास।
अल्लमका मालम तकुन तालम। हजरत मोहतरम ये इल्म है मुस्तफ़ा का। हजरत उसी इल्म को आम करने के लिए हजरत आज अल्लाह ने करम कर दिया इन मदरसों पर, उन्हीं उसी इल्म को आम कर रहे हैं। ये मदरसे, ये मुस्तफ़ा का इल्म है जो कुरान में मौजूद है, ये मुस्तफ़ा का इल्म है जो हदीसों में मौजूद है, मगर तुम पढ़ते ही कहाँ हो, ना कुरान पढ़ो ना हदीस पढ़ो। इल्म नबी है, जोर से कहिए और जोर से। इस कुरान की बात कर लो, अगर इजाजत हो 1 सेकंड की। अब तो इजाजत ही लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। मैं देख रहा हूँ 1 बज रहा है, मगर तुम्हारे चेहरों पे अब भी मुस्कुराहटों का दौर जारी है माशाल्लाह। और ये साबित कर दिया कि तुम नबी के गुलाम हो। और मुझे देख लो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में जनवरी में पसीना बहा दिया जनाब वाला। तुम्हारी मोहब्बत में जनवरी में पसीना, जनवरी में कोई पसीना आता है, मगर तुम देख नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे जून का सा माहौल हो। हजरत ये वजह तुम्हारी मोहब्बत। और तुम भी बैठे रहे, तुमने भी साबित कर दिया कि वाकई तुम मोहब्बत करते हो। कुरान के ताल्लुक से एक बात अर्ज करके जा रहे हैं, एक लतीफा सुनाते हैं। सैयद वसीम मियाँ साहब, अरे माशाल्लाह हमारे मियाँ तो बैठे ही रह गए हैं। मुनव्वर मियाँ, अब बाद में देखा मैंने। साइंस वाले बड़े खुश थे, लतीफा सुनो। साइंस वाले बड़े खुश थे। बहुत बड़ा पता लगा लिया आज हमने, बहुत बड़ा पता लगा लिया, बहुत बड़ी डिस्कवरी है हमारे पास, बहुत बड़ी डिस्कवरी। क्या पता लग गया भाई तुम्हें? तो एक साइंस वाला दूसरे साइंस वाले से बोला, पता ये लग गया कि लोहा जमीन से पैदा हुआ। तो तीसरा साइंस वाला बोला, क्या जमीन से पैदा हुआ? मेरे पास दलाइल है, मेरे पास हुज्जत है, मेरे पास एविडेंस है। मौलाना मुजाहिद और मौलाना मुनाजिर दोनों मीम से शुरू होते हो, रे पे खत्म होते हो हैं? ना एक रे पे एक दाल पे हैं? माशाल्लाह, खुश रहो। ये लतीफा सुन लो, मजा आएगा और ईमान भी ताजा हो जाएगा। ए मौलाना मुनाजिर, माहौल देखो यार मझोली का। मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने कहा मुनाजिर भाई घबराना मत, मझोली में बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं लोग। फरमान कमाली साहब की नात सुनी है आपने, सुनते ही रह गए। रेहान कमाली, हाँ फरमान कमाली का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ये रेहान कमाली हैं। एक साइंस वाला बोला, डॉक्टर साहब साइंस वाले से बहुत बड़ा पता लग गया भाई। क्या? कि लोहा जमीन में पैदा हुआ। तो दूसरा साइंस वाला बोला, मेरे पास दलीलें हैं, लोहा जमीन में पैदा नहीं हुआ, लोहा पहाड़ों में पैदा हुआ। तीसरा साइंस वाला 20 साल के बाद नमूदार हुआ और दोनों को कटघरे में खड़ा कर लिया। दोनों को कटघरे में खड़ा कर लिया। ए यू आर टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हो तुम, जमीन में पैदा नहीं हुआ। और तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दलीलें गलत, लोहा कंकरियों में पैदा हुआ। 30 साल होगा, 30 साल के बाद एक साइंस वाला आया, समंदर में पैदा हुआ है। 40 साल हो गए। 40 साल के बाद एक साइंस वाला आया और वो सबको चैलेंज करता है, न जमीन में पैदा हुआ लोहा, न कंकरियों में, न मादनों में, न कानों में, न समंदरों में। तो फिर कहां पैदा हुआ? बोले हमारे पास दलीलें हैं, लोहा आसमान से उतरा है, लोहा आसमान से उतरा है। अब उसके बाद जितने साइंस वाले आते रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोहा आसमान से ही उतरा, जमीन की पैदावार नहीं है। बहुत तहकीक हुई, बड़ा मंथन हुआ, बड़ा शोध हुआ, बड़ी रिसर्च हुई और आखिरकार सारे साइंस वाले सब पिछली बातों को ठोकरें मार के इसी बात पे मुत्तफिक हो गए कि लोहा आसमान से उतरा है। और बड़े खुश थे साइंस वाले, बहुत बड़ा कमाल कर दिया हमने, पता लगा लिया लोहा कहां पैदा हुआ है। इत्तेफाक के बाद वो खुशी खुशी जा रहे थे, रास्ते में एक मौलाना साहब आ रहे थे। मौलाना साहब ने पूछा, इतने खुश क्यों हो? बोले डिस्कवरी है। कहा क्या डिस्कवरी? कि लोहा आसमान से उतरा है। मौलाना साहब बोले कितने दिन हो गए इस डिस्कवरी तक पहुंचते पहुंचते? बोले 50 साल। मगर मौलाना भी मौलाना ही थे। तवज्जो है तुम्हारी? मौलानाओं के
वजूद को सराहो और मौलानाओं की इज्जत किया करो। अब हमारे इलाके में एक मौलाना ऐसा आया है अभी, देखो कल कुंदरकी में जामिया अजहर मिस्र को टॉप कर दिया, मिस्र के इदारे को टॉप कर दिया हमारे इलाके के एक मौलवी ने। सुभान अल्लाह। कारी अब्दुल वकील साहब का शहजादा मिस्र का बहुत बड़ा इदारा है जिसमें 1 लाख तो टीचर ही टीचर हैं, पढ़ाने वाले 1 लाख। अब अंदाजा लगा लो पढ़ने वाले कितने होंगे। उस इतने बड़े इदारे को हमारे कारी अब्दुल वकील के बेटे ने टॉप कर दिया, क्या नाम रोशन कर दिया इलाके का। सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला मौलाना भी मौलाना नहीं थे। मौलाना बोले कितने दिन लग गए तुम्हें ये पता लगाते लगाते, पहले तो तुम कह रहे थे जमीन से आया, पहले तुम कह रहे थे पहाड़ों से आया, अब तुम कह रहे हो आसमान से आया, तो ये बताओ कितने दिन हो गए। पूरे 50 साल लग गए हमें। तो मौलाना ने हाथ पकड़ लिया उस साइंस वाले का और हाथ पकड़ के अपने घर ले गया मौलाना, और घर ले जाकर ताक में से उठा के लाया कुरान शरीफ। तवज्जो है, ताक में से लाया कुरान शरीफ। सुभान अल्लाह। और कुरान शरीफ था जनाबे वाला बड़े ही मुअज़्ज़ज़ गिलाफ में, वो गिलाफ खोला, खुशबू से महका घर, और फिर कुरान शरीफ का 27वां पारा खोला मौलाना ने साइंस वाले के सामने, और साइंस वाले से कहा कि तुम्हें अगर अरबी आती है और यकीनन तुम साइंटिस्ट हो, अरबी तो तुम्हें आती है, तो मैं नहीं बताता बल्कि तुम खुद ही पढ़ लो। तो जनाबे वाला कुरान शरीफ के 27वें पारे में मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वो अनज़लनल हदीद अनज़लनल हदीद। ये इरशाद फरमाया। साइंस वाले ने जब ये पढ़ा तो खुदा की कसम फटी की फटी रह गई आंखें कि जिस बात में हमें 50 साल लगे, जिस चीज तक आते आते 50 साल लगे, 1400 साल पहले उतरा हुआ ये कुरान वो बात 1400 साल पहले ही बता रहा है। कुरान में ये लिखा है वअनज़लनल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमने लोहे को, साइंस वाले 50 साल में जहां पहुंचे 1400 साल पहले उतरा हुआ कुरान कह रहा है हमने लोहे को उतारा है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, 4 चीजें आसमान से उतर के आई हैं। देखो, आग आसमान से उतरी, पानी आसमान से उतरा, और नमक आसमान से उतरा। 3 चीजें हो गई। और चौथी चीज लोहा आसमान से उतरा। लोहा, आग, पानी और नमक, ये 4 चीजें जमीन में नहीं पैदा हुई हैं बल्कि ये चारों चीजें आसमान से उतरी हैं। साइंस वाले से कहा, मौलवी साहब ने जो तुम आज कह रहे हो 50 साल का सर्वे है, 50 साल का तज्जिया है, 50 साल की रिसर्च है, ये देखो कुरान ने पहले ही कह दिया हमने लोहे को उतारा है। देखता रह गया साइंस वाला, देखता रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई, बेहोश सा हो गया, होश में आया, होश में आया, आंखों को मसला, कहने लगा मौलाना साहब जरा हाथ बढ़ाओ। मौलाना साहब ने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ पे हाथ रख के साइंस वाला बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बोले कुरान शरीफ सच्चा है, ये किसी बंदे का कलाम नहीं, ये संसार की रचना करने वाले ही का कलाम है। इसीलिए मुझे ये पढ़ते हुए खुशी महसूस हो रही है। आई हैव रिसाइटेड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, ये है कुरान शरीफ जनाबे वाला, किसी बंदे का नहीं। आज कुरान शरीफ की तालीम हो रही है, यहाँ खुशी हो रही है। 5 बच्चे, सुभान, 5 बच्चे हैं, देख रहे हो सरों पे ताज। अभी उलमा और सूफिया और हमारे सैयदों के हाथों से रखा जाएगा। मामूली हस्तियों के मालिक नहीं है, इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, फरिश्ते इनकी रज़ाजोई करते हैं, और इन्हीं की रज़ाजोई के लिए तुम भी यहाँ आए हो ताकि छोटे छोटे दिल टूट ना जाएं। इसलिए गए भी नहीं ताकि छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिलों की दिलजोई हो सके। और जनाबे वाला तुम गए नहीं ताकि टूट ना जाए छोटे से दिल। अल्लाह की कसम, नबी के मेहमान है ये। मेरा बच्चा रूठ जाता है तो मैं अपने बच्चे से कहता हूँ बोल लिया, तो मुझसे नहीं बोल लिया, बोले नहीं बोल लिया, तो मैं कहता हूँ कैसे बोलेगा, बोले 50 रुपए दो। तो जनाब वाला मैं 50 का निकालता हूँ तो वो मूड देख लेता, कहता 100 का लूंगा। तो मैंने 100 का निकाला तो कहता मैं 200 का लूंगा। मैंने कहा चल 200 ही ले ले, मगर अब तो राजी है। तो बच्चा कहता हाँ अब राजी हूँ। मैंने कहा बोल लिया, बोले बोल ले हूँ। हजरात हो गई जनाब वाला बोल चाल हो गई बच्चे और बाप में। ये मेरा बच्चा था जो 200 में मैंने मना लिया, मगर कभी कभी इनके भी दिल टूट
जाते हैं, रात दिन पढ़ते 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 शिकस्त खातिर हो जाते हैं, जनाब वाला टूट जाते हैं। इनका बाप बैठा है बहुत दूर, इनकी माँ बैठी है बहुत दूर, कौन जनाब वाला इस टूटे हुए दिल को जोड़े। एक अकेला उस्ताद बच्चा, मगर उस्ताद का भी दिल तो टूट जाता है कभी कभी, उस्ताद भी तो ऐसे ही हो जाता है, टीचर भी तो ऐसे ही हो जाता, उसे सदर नहीं छोड़ता, सेक्रेटरी नहीं छोड़ता, कभी सदर जनाब वाला, कभी सेक्रेटरी, कभी खजांची, उस्ताद के पीछे पड़ा हुआ, टीचर के पीछे पड़ा हुआ है, मौलवी साहब तुमने ये नहीं किया, मौलवी साहब तुमने ये नहीं किया, कभी कभी बेचारे का दिल टूट जाता। अब इसका टूटा हुआ दिल कौन जोड़े? ना माँ है ना अब्बा है, टीचर भी शिकस्त खातिर है। तो जानते हो इनकी शान क्या है? इनकी शान ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल मलाइकत लतज़उ अजनिहतहा लिल तालिबिल इल्म, मुस्तफ़ा फरमाते रहमत के फरिश्ते आते हैं इनके पास और इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं और इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। जोर से कहो सुभान अल्लाह, अब तो राजी हो। नबी के मेहमान हैं, कहीं मिला करें 150 रुपए जेब में डाल दिया करो जनाब वाला, इनकी कहीं मिला करें तो ऐसे ही मिला मुझे 50 रुपए दे, दूध पी लेना बेटे और एक आयत याद कर लेना हमारी तरफ से, हमारी माँ की तरफ से। मगर तुम्हारी मानसिकता ऐसी काम, मौलवी की जेब में पैसा ना चला जाए जनाब वाला, तालिब इल्म की जेब में पैसा ना चला जाए। तुम्हारी तो सोच ही अल्लाह जाने क्या हो गया इस सोच को, कौन सी दीमक लग गई, चूहे खा गए चूहे जनाब वाला, कतर कतर के तुम्हारी सोचों के जनाब वाला, तुम्हारी सोचों को चूहों ने कुतर लिया, दीमक खा गई तुम्हारी सोचों को। कितने लोगों बताओ आज तक किसी ने 10-20 रुपए किसी तालिब इल्म की जेब में डाले? नहीं ना, एक आयत ना पढ़ ले बेचारा। 50 रुपए डालो, 100 रुपए डालो, मुबारकबाद देता हूं लोगों को जो बच्चों को खाना खिलाते हैं, मुबारकबाद देता हूं जो तालिब इल्म को कपड़े पहनाते हैं। आज यहां भी देखेंगे अपनी आंखों से और इंशाअल्लाह कब्र में भी देखेंगे, हशर में भी देखेंगे। मैंने मिशकात शरीफ में एक हदीस पढ़ी है, 2 लाइनें लगी हुई हैं, मेरे नबी फरमाते हैं 2 लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइन जन्नतियों की है, ये लाइन जहन्नमियों की है। ये व्हाइट लाइन है, ये ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन में एक आदमी खड़ा, व्हाइट लाइन में जन्नती लाइन में एक मौलाना साहब खड़े हैं। तो मौलाना साहब को वो पहचानता था ब्लैक लाइन वाला, और जनाब बोला फौरन बोला मौलाना, मौलाना का चेहरा देख के बोला मौलाना अतारिफुनी, ए मौलाना क्या तुम मुझे जानते हो? तो मौलाना देखते ही रह गए। मगर उसने सोचा कि अगर मैं लंबा चौड़ा तारुफ कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाओ, लाइन आगे बढ़ जाए, इसलिए वो जनाब वाला शॉर्टली बोला मौलाना अतारिफुनी, तुम मुझे जानते हो? मौलाना देखते ही रह गए, बामल मौलाना थे, जनाब वाला देखते ही रह गए। तो जनाब वो बोला, कहने लगा बहुत मुख्तसर में बोला, शॉर्टली ब्रीफली कहने लगा, मौलाना साहब अतई तो कभी वज़ुइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था, मैंने एक बार वजू का पानी ला के दिया था। मौलाना बोले मुझसे क्या चाहते हो? तो कहने लगा सरकार अगर आज वो वजू का पानी किसी काम आ जाए तो मुझे इस लाइन से निकाल लो मौलाना साहब। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं फयशफ़अ लहू फयशफ़अ लहू। मौलाना साहब के हाथ उठ गए, मौलाना साहब के हाथ उठ गए, अपने रब से कहने लगे मेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खिदमत गुजार जहन्नम में जा रहा है, फजल फरमा दे, रहमत बरसा दे अल्लाह, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा फजल अदीम शान है, तू कुदरत वाला है। जनाबे वाला रहमतें मौला ने पुकारा, निदाई पकड़ ले इसका हाथ, जोर से कहो यार कैसे हो मजोली, अरे पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ, तू जन्नत में जा रहा है, अपने खिदमत गुजार को भी जन्नत में लेकर चला जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये शान है। मुबारकबाद देता हूं उन्हें जो औरतें इन्हें अपना बच्चा समझ के खाने खिलाती, कहीं तालिब इल्म यूं ही मिल जाया करे, घर में ले जाया करो, बरकत वाले कदम होते हैं फरिश्ते। तुम बार बार तावीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हो, तावीज़ दे दो मियां, तावीज़ दे दो मियां, तावीज़ दे दो मियां, तावीज़ दे दो। अब तावीज़ देने वाले भी जनाबे वाला अच्छे अच्छे हैं, जैसे हजरत क़िबला है, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है, शख्सियत है, बड़ी निकोकार हस्ती के मालिक है, मुत्तकी हैं, पारता परहेज़गार हैं। तावीज़ देने वाले तो ऐसे ऐसे भी देखे मैंने, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा जनाब वाला, रोज़ा एक दिन का नहीं रख रहा, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे बरकतों का ठेका यही लेके उतरा आसमान से और 24 घंटे में सब सही हो जाएगा, जबकि हमसे ज्यादा परेशान वही है, ऊपर से शेरवानी है, अंदर से बड़ी परेशानी। तुमने तो उसे सुना दी, वो किसे सुना है? अरे तावीज़ों के फेर में पड़ने वालों एक काम किया करो, अगर सैयद नासिर मियां मिल जाए मुबारकबाद, अगर कोई बामल मियां मिल जाए मुबारकबाद, इन जाहिल आवारा फर्जी नकली मियाओं के फेर से बाहर आओ।
एक तालिब इल्म को पकड़ो, इसके कदम को अपने घर में रखवाओ। नबी का मेहमान है, फरिश्ते बिछाते इसके पैरों के नीचे। अपने पर घर लेकर जाओ, बैठाओ, चाय पिलाओ और उससे कहो हजरत हमारे लिए दुआ करना, कुछ परेशानी है। खुदा की कसम नबी के मेहमान के हाथ उठ जाएंगे, रहमत मौला चारों तरफ से घेर लेगी। सुभान अल्लाह। नहीं पड़ेगी तावीज़ों की जरूरत, मगर तुम्हें ये नुस्खे याद ही कहाँ हैं? गुटकों में खर्च कर देगा मगर तालिब इल्म को थोड़ा ही दे देगा। कंपनी में 500 का नोट बढ़ाता 500 के दूध पीने के लिए, 500 के निकालता गड्डियां फूंक देता है। 500 के पहले 1000 के चलते तो 1000 के भी निकलते छिद्दा की तरफ से, बुद्धा की तरफ से दूध पीने के लिए। और कोई मौलाना तकरीर करे तो 100 रुपए तो बहुत दूर की बात है जनाब वाला, 50 तो बहुत दूर की बात है, 20 तो बहुत दूर की बात है, 10 भी ऐसे निकलते हैं कि सुबह को बच्चे दुकानों पे लेकर घूमते हैं, हमारे कहीं चलते ही नहीं। जी जी जी। आखिर में आके ये कहते हैं अब्बू नोट नहीं चला। जी जी। अब जलसे से तो हम आ गए, किसे दें जाके वापस। जी जी। ये है मेरी जनता, ये है मेरी कौम। सोच बनाओ, मानसिकता बनाओ। मदरसा 4 हाफिज है, ये 5 हाफिज, अल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन, आबाद रखे। नहीं कह रहे थे कि दे ही दो, क्या बात है, मगर अल्लाह इसका सिला अता फरमाए, आमीन। मुझे दो मत दो, मगर जरूर नात पढ़ने वालों को, जरूर तकरीरें करने वालों को, जरूर इन तालिब इल्मों को जनाबे वाला मोहब्बत की नजरों में हमेशा कैद रखा करो। आगे बढ़ता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, चंदा मैं नहीं करता हूँ, मगर मैं हर जगह सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, जी जी, अपने महबूब को मनाने के लिए इतना जरूर करता हूँ। रात भी मैंने, परसों रात भी मैंने किया, और मैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से किसी न किसी जलसे में रोजाना हूँ। जी जी, डेली मैं फख्र करता हूँ, मेरे मुफ्ती आजम की गुलामी का पट्टा है। मैं 24-25 साल हो गए इस मैदान में, बहुत बिजी रहा मैं, अब भी बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ। मगर मुझे इस बात पे बड़ी खुशी होती है, रात जनाबे वाला कुरान कितने लोगों ने हाफिजों को गोद ले लिया। जी जी, पिछली रात भी गोद ले लिया, उससे पिछली रात भी गोद ले लिया। जी जी, मेरी बख्शिश का सामान है ये, अकेला कुछ भी ना करूं, मेरी बख्शिश का सामान है ये। तुमसे भी कहता हूं, 5 हाफिज है ये, तुम 5 को नहीं, 5 है, 4 है ये, तुम 4 को नहीं, सिर्फ 3 को गोद ले लो। जी जी, गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम इन्हें गोद में रख के अपने घर को ले जाओ। जी जी, नेता गोद लेते हैं गांव बस्तियों को, तुम गोद लो हाफिजों को, जी जी, मौलवियों को, इन्हें गोद में भर के घर मत लेके जाओ, ये घर ले जाओ। इसका मतलब ये है कि मौलाना मुजाहिद से ये पूछो, मौलाना मुनाजिर से ये पूछो, मियाँ से मुनव्वर मियाँ बैठे इनसे ये पूछो, चेयरमैन डॉक्टर साहब बैठे इंतजामिया कमेटी के, क्या नाम है, यामीन भाई और मास्टर साहब और खलील भाई, ये जिम्मेदार लोग हैं, इनसे ये पूछो कि खलील भाई या मास्टर साहब से या मौलाना असरार साहब कबिला से कि मदरसा एक तालिब इल्म पर हाफिज बनने तक कितने रुपए खर्च कर लेता है। तो हर मदरसा एक हाफिज पर मिनिमम 10,000 रुपए का खर्च हो जाता है, 10,000 मिनिमम। तो इनसे ये कहो मौलाना असरार साहब, अगले साल एक हाफिज मेरी माँ की तरफ से आना चाहिए, मेरे बाप की तरफ से आना चाहिए, एक हाफिज। वो हाफिज आएगा, एक पढ़ाएगा 10 को, 10 पढ़ाएंगे 100 को, 100 पढ़ाएंगे 1000 को, 1000 10,000 को, 10,000 1 लाख को, 1 लाख 10 लाख को, 10 लाख 1 करोड़ को, 1 करोड़ 10 करोड़ को, सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और माँ हमारी मौज में कब्र में लेटी रहेगी, मुस्कुराती रहेगी और कहेगी लल्ला क्या काम कर गया मेरे बेटा। 10,000 में क़यामत तक के मजे, कैसा इंश्योरेंस है, कैसा बीमा है।
ये है लाइफ इंश्योरेंस, इसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। 10,000 में कहो आके कि 10,000 मेरी तरफ से, एक हाफिज मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से अगले साल को आना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि तुम कम से कम 3 हाफिजों को गोद लो, इतना बड़ा मजमा है। 4 को नहीं कह रहा हूं, 3 को कह रहा हूं, सिर्फ 3 को। है कोई यहां से लेकर वहां तक? मैं ये नहीं कहता अभी दो, जलसों में आए हो पैसे लेके नहीं आए होगे, कल दो परसों दो। यहां से लेकर वहां तक कोई है मेरे नबी का ऐसा गुलाम जिसे अल्लाह ने दौलत भी दी हो और दिल भी दिया हो, जो एक हाफिज कुरान को अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर गोद ले ले और दीन का झंडा भी बुलंद हो जाए और माँ का भी और अब्बा का भी नाम रोशन हो जाए?